गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, गंगा मैया की जय। तो आज हम लोग गौकर्ण कथा का श्रवण करेंगे। अत्र ते कीर्तयिष्यामः इतिहासं पुरातनं, यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते। हे ऋषियों, यह इतना सुंदर पावन इतिहास है कि इसके श्रवण करने से पापों का शोध हो जाता है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। उनका नाम था पंडित आत्मदेव शर्मा। द्वितीय भास्कर समान बड़े विद्वान थे। विशुद्ध ब्राह्मण वृत्ति से जीविका चलाते थे। उनकी धर्म पत्नी का नाम श्रीमती धुंधली देवी था। पतिदेव जितने विद्वान और सुशील स्वभाव के थे, ठीक उनके विपरीत उनकी धर्म पत्नी भयंकर झगड़ालू थी। जब तक पड़ोसिन से लाठी चार्ज न हो जाए तब तक उसका भोजन ही हजम नहीं होता। इतना खतरनाक स्वभाव, इधर से उधर चुगली करके आपस में लोगों का झगड़ा करवाया करती। यह सब विचित्र स्वभाव पर ब्राह्मण इतने सीधे और सरल थे कि उसमें भी अपना निर्वाह कर लेते थे। सोचते थे भगवान ने जैसा दिया है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। दोनों दंपति के मन में एक ही कष्ट था कि कोई संतान नहीं। ब्राह्मण के मन में तो एक दिन इतनी पीड़ा हुई कि इस बात को लेकर के गृह त्यक्त्वा वनं गतः, वह ब्राह्मण घर छोड़कर वन की ओर चला गया और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके आंसू बहाने लगा। अपने किस्मत को दोष देने लगे। न जाने किस पूर्व जन्म का यह कष्ट भगवान हमें दे रहे हैं। अनेक प्रकार की बातें सोचता हुआ और विलाप करता हुआ रो रहा था। एक संत निकले रास्ते से। ब्राह्मण की आंखों में आंसू देखे तो विचार आया कि इस वन में एकांत में आंसू बहा रहा है, निश्चित ही यह प्रभु के लिए रो रहा होगा। कोई भागवत प्राप्ति का मुमुक्षुक जिज्ञासी है। चलो कुछ मार्गदर्शन करते हैं। संत चले गए और पूछ लिया, कथम रोदसी विप्रत्वं काते चिंता बलियसी, वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम। संत ने पूछा, भैया क्यों रो रहे हो आप? कौन सी चिंता सता रही है? शीघ्र हमें बताइए। ब्राह्मण देवता ने कहा कि संत सहानुभूति दिखा रहे हैं। और ब्राह्मण संत के सन्मुख और मुक्त कंठ से रो पड़ा और चरणों में चिपक गया। महाराज, अपने मन की बात आपको क्या बताऊं? न जाने पूर्व जन्म के कितने पाप उदय हो गए हैं। पूर्वजों को जल देता हूँ तो उनकी आंखों से आंसू आ जाती है, क्योंकि मेरे बाद उन्हें कोई जल देने वाला नहीं है। भगवान का दिया घर में सब कुछ है, पर संतान के बिना वह घर काटने को दौड़ता है। महाराज, मैंने एक गाय पाली पर वो भी बांझ है। उस गाय के कोई बछड़ा नहीं हुआ, वर्षों से घर में बंधी है। एक वृक्ष लगाया, वह भी बांझ है। कितना बड़ा हो गया पर ये अब तक फल नहीं दिया। बताइए मेरा दुर्भाग्य। संत ने मन ही मन सोचा, राम राम, हम तो कुछ और सोच कर आए थे। हमने तो सोचा कि प्रभु के लिए रो रहा होगा तो मार्गदर्शन करूंगा, और ये तो पुत्र के लिए रो रहा है। फिर भी अब इसका मार्गदर्शन कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा।
संत जी ने समझाने का प्रयत्न किया। मुंचा अज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासना। हे ब्राह्मण देवता, क्या बेटा बेटियों के चक्कर में आप विलाप कर रहे हैं? यह महा अज्ञान है। कर्मों की गति बड़ी ही गहन है और बलवती है, इसीलिए विवेक से काम लीजिए और संसार की बेटा बेटी की वासनाएं को निकाल दीजिए। कौन किसका है बेटा है? हे ब्राह्मण देवता, आपने इतिहास पढ़ा होगा या श्रवण किया होगा। राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए थे, पर कौन से बेटे ने सगर को सुख दिया? कपिल भगवान का अनादर करके सभी भस्म हो गए। पीढ़ियां लग गई तपस्या करते करते, तब जाकर भागीरथ पूर्वजों का उद्धार कर पाए। धर्मात्मा अंग का नाम आपने सुना होगा। संतानहीन थे, बड़े बड़े यज्ञ किए, तब जाकर के एक पुत्र हुआ तो निकल पड़ा महानास्तिक वेन। ऐसा नास्तिक निकला कि घर छोड़कर बाप को ही भागना पड़ा। तो बेटे के हो जाने से तुम सुखी हो जाओ, इसका क्या निश्चय है? आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, महाराज जी, यह प्रवचन देना तो मुझे भी बहुत आता है। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी सारे बातें को जानता हूँ। अरे आप बाबा बैरागी बेटे का सुख जानते ही क्या है? छोटे छोटे बच्चे जब पापा पापा कहते हैं, तुतला तुतला कर मीठी मीठी बातें करते हैं, तो इतना आनंद आता है, कानों में रसगुल्ला सा घुल जाता है। उस तोतली वाणी सुनने के लिए मेरे कान कब से तरस रहे हैं। मुझसे कोई बात करने वाला बालक ही घर में नहीं है। गृहस्थः सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। छोटे छोटे बच्चों की किलकारियां से गूंजते हुए घर गृहस्थी का आनंद ही कुछ अनोखा होता। मुझे आपका कोई प्रवचन नहीं श्रवण करना, मुझे तो बेटा चाहिए। संत समझ गए कि इसे बेटे का भूत सवार है, इस समय यह और कुछ नहीं सुनेगा। संत जी बोले, सुनो ब्राह्मण, मैंने तेरे ललाट पे देखा है, माथे पे स्पष्ट लिखा हुआ है, सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नहीं बचा। तू आज की बात छोड़ दे, 7 जन्म तक तुझे कोई संतान नहीं होगी। इतना सुनते ही ब्राह्मण का दुख 7 गुना और बढ़ गया। जोर से सिर उठा करके संत के चरणों में पटक दिया। संत घबरा गए। अरे हे ब्राह्मण, क्या कर रहे हो? मर जाओगे। ब्राह्मण ने कहा, मरने तो ही बैठा ही था, मैं अपने दुख से वैसे ही मर रहा था। आपने दुख दूर करने की जगह 7 गुना और बढ़ा दिया। मैं तो इसी जन्म के लिए रो रहा था, आपने 7 जन्मों का हिसाब किताब श्रवण करा दिया। अब या तो मुझे पुत्र दे दीजिए महाराज, नहीं तो दूसरी बार इतनी जोर से सिर पटकूंगा कि मेरे तो प्राण निकल ही जाएंगे। मैं तो निश्चित ही मर जाऊंगा, पर आपको भी जरूर ब्रह्म हत्या लगेगी। मुझे ब्राह्मण का जो भी कष्ट है उसके कारण आप बनेंगे। संत जी की धड़कन तेज हो गई। हे भगवान, यह व्यर्थ की ब्रह्म हत्या मोल ले ली हमने। अब यह कहता है कि इसकी मृत्यु का कलंक हमें लगेगा। भाई, मैंने क्या किया तेरा? सोच विचार कर संत जी ने कहा, सुनो, ऐसा न करो भैया, जब विधाता ने तुम्हारे ललाट पर संतान योग नहीं लिखा तो मैं कहाँ से दूंगा? ब्राह्मण बोला, कहीं से भी दीजिए महाराज, मुझे इतना विश्वास है कि संतों के वचन पर विधाता को भी विचार करना पड़ता है। संत चाहे तो विधाता के विधान को पलट दे। संत जी समझ गए कि यह छोड़ने वाला नहीं है। तुरंत भगवान का नाम लेकर के एक फल ब्राह्मण के हाथ में थमा दिया। इदं भक्ष्यं पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। यह फल लेकर जाओ और अपनी धर्म पत्नी को खिला देना।
मुझे विश्वास है कि प्रभु ने चाहा तो निश्चित ही उसको बेटा हो जाएगा। बस इतना सुनते ही ब्राह्मण खुशी के मारे उछल पड़ा। बस बस महाराज, बन गया काम। अब तो जल्दी बतलाइए, कुछ नियम तो नहीं पालने पड़ेंगे ना? संत बोले, नहीं नहीं, नियम तो कुछ पालन करने पड़ेंगे, केवल खास नियम ज़्यादा नहीं है। एक समय भोजन करना, पवित्रता से रहना और जीवों पर दया करना, किसी से लड़ाई झगड़ा न करना। यह सब 2-4 नियम हैं। यदि तुमने ठीक से पालन किए तो बहुत सुंदर बेटा होगा। सुनते ही ब्राह्मण ने संत जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और फल हाथ में लेकर घर की ओर दौड़ लगाई। घर आकर आत्मदेव ने अपनी पत्नी से कहा, अरे सुनती हो, देखो क्या सुंदर फल लाया हूँ, जल्दी से पालो, खा लो तो बेटा हो जाएगा। ब्राह्मणी बड़ी चक्कर में पड़ गई, बोली, यह फल किसने दिया है महाराज? तो आत्मदेव ने पूरी कहानी सुना डाली। अब धुंधली ने सोचा, भगवान जाने किसने दिया होगा, कौन सा मंत्र पढ़ा होगा, कौन सा तंत्र किया होगा, कोई मेरे ऊपर जादू टोना तो नहीं चल रहा। मैं तो बहुत विचार से ही काम करती हूँ, ऐसे ही इनकी तरह आंख मुंद करके विश्वास तो करूंगी नहीं। पंडित जी से फल तो ले लिया, पर ब्राह्मणी बोली, महाराज आप अपना काम करो, मैं अभी शुद्ध पवित्र होकर पूजा पाठ करके तब खाऊंगी। यो समझा बुझा दिया। फल देकर पंडित जी तो चले गए और आस पड़ोस के मित्रों को कहानी सुनाने लगे। देखना, आज से 9 महीने बाद हमारे घर में भी किलकारियाँ गूंजेंगी। अब उधर देवी जी फल लिए बैठी हैं, हे भगवान, खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं, ऐसा विचार कर रही है। इतने में पड़ोसी आ गई और बोली, बहन धुंधली, क्या बैठी बैठी क्या सोचती रहती है रे? धुंधली ने पूरी कहानी तुरंत सुनाते हुए कहा, हे बहन, मैं बड़ी झंझट में पड़ गई हूँ। आज मेरी समझ में नहीं आ रही है कि इस फल को खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। पड़ोसी ने कहा, इसमें सोचने की क्या बात है, तेरे भाग्य खुल गए, जो संत की कृपा से फल आया है। फलम भक्षेन गर्भस्याद गर्भे नोदर विद्धिता। धुंधली बोली, मैंने सचमुच फल खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और कहीं सचमुच गर्भवती हो गई तो यह बता कि जब मेरे पेट में बच्चा होगा तो मेरा भोजन कम नहीं हो जाएगा, और मेरा भोजन कम हो गया तो मैं कमज़ोर हो जाऊंगी, और यदि कमज़ोर हो गई तो फिर घर का काम कौन करेगा? पड़ोसिन बोली, यह कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अरे अपनी ननद को बुला लेना, जब अपनी ननद बुआ बन जाती है तो बधाई तो देना ही पड़ता है। इससे अच्छा है कि यह 2-4 महीने पहले ही बुला करके घर का खूब काम करवाओ, और काम कराने के बदले में जितना बने सो बधाई के नाम पर देकर विदा करो। धुंधली बोले, अरे बहन, तू नहीं जानती है, मेरी ननद तो महा चोटती है, 4 महीने में तो मेरा पूरा घर ही साफ कर जावेगी। उससे तो अच्छा है कि कोई नौकर रख लूँ, उसी से काम करवा लूँगी। अच्छा, फल को तो मैं खा लूँगी, पर एक बात बता, मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री ज़्यादा तेज दौड़ नहीं सकती है। पड़ोसन बोले, तुझे कहाँ दौड़ लगाना है, आर्मी में तुम्हें जॉब थोड़ी करना है, तू तो घर में आराम करना। धुंधली बोली, घर में आराम तो करूँगी बहन, पर अचानक यदि भूकंप आ गया तब जा घर में ही आग लग गई, तब देख बहन, कब भागना पड़े कोई भरोसा नहीं है, और कुछ भी दुर्घटना हुई तो सब लोग भाग जाएंगे और मुझे मरना पड़ेगा, मैं कैसे भागूंगी? देवाघाटी ब्रजेत ग्रामे पलायेद गर्वनी कथम। पड़ोसिन बोली, हे भगवान, तू क्या उटपटांग की बातें सोच रही है? यह सब सोचना बंद कर और भगवान का नाम लेकर फल खा ले। अच्छा बहन, तू कहती है तो अब मैं खा लेती हूँ, पर एक बात और बता, मैंने सुना है कि श्री सुखदेव जी महाराज माँ के पेट में 12 साल तक रहे हैं, क्या यह बात सत्य है?
पड़ोसिन बोली, हाँ बहन, सुना तो मैंने भी ऐसा ही है। धुंधली बोली, हे भगवान, कहीं मेरा बेटा 2-4 साल भी रह गया तो मैं तो सदा में मरणम भवेद, मैं तो बिना मौत के ही मर जाऊंगी। देख बहन, पहले तो बालक को जन्म देने में ही समझो माँ का दूसरा जन्म होता है, और जन्म सकुशल हो जाए तो लालने पालने दुखम प्रसूताया वर्तते, बालक के लालन पालन में बड़ा कष्ट है। इसलिए मैंने तो एक ही निर्णय लिया है कि इस झंझट में मुझे पड़ना ही नहीं। पड़ोसिन ने कहा, तेरी बुद्धि में जो आवे सो कर। इस प्रकार समझा करके वह परेशान होकर के बेचारी चली गई। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, धुंधली ने इतने कुतर्क किए कि अंतोगत्वा उस फल को खाया ही नहीं। पतिदेव लौट कर शाम को आए और पूछा, देवी फल खा लिया? धुंधली ने झूठ बोलकर पंडित जी को संतुष्ट करते हुए कहा, हाँ महाराज, वह मैंने उसी समय खा लिया था। दूसरे दिन इसकी छोटी बहन मिलने आई। धुंधली ने बोली, अरे बहन, तू खूब आई, आज मैं ऐसे चक्कर में फंसी हूँ, तू मेरा कुछ समाधान कर। धुंधली ने पूरी कहानी अपनी बहन को सुना दी। अब छोटी बहन यही चाहती थी कि इसके कोई भी ना हो, मेरे कई बच्चे हैं, एक बच्चा इसे दे दूंगी तो इसका पूरा माल अपना हो जाएगा। छोटी बहन ने और माथा खराब कर दिया, अरे बहन, बातों में मत आना, यह बाबा बैरागी दुनिया को पागल बनाते फिरते हैं। फल खाने से कोई बच्चा होता है? सब बकवास है। अरे तुझे थोड़ी सी भी सच्चाई मालूम पड़ती है तो इस फल का प्रयोग तू अपनी गाय को क्यों नहीं करती है? गाय पर इसका प्रयोग कर ले। बरसों से यह गैया तेरे घर में बधी है, उस गाय को फल खिला दे और देख क्या होता है। और तू अपनी चिंता मत कर, मैं इस समय गर्भवती हूँ, अब की बार जो मेरे बच्चे होंगे वह तेरा, तुझे ही दूंगी। यही बात पतिदेव, रही बात मेरी पतिदेव की, तो थोड़ा सा पैसा दे देना, मैं उनका मुंह बंद करवा दूंगी। किसी को कानों कान फनक तक नहीं पड़ेगी, तुझे कोई कष्ट नहीं होगा, बेटा का बेटा मिल जाएगा। अरे मुझ में तुझ में कोई अंतर है बहन? धुंधली छोटी बहन की बातों पर प्रसन्न हो गए। बहन, बहन हो तो तेरी जैसी, तूने मेरी सारी समस्या का एक क्षण में दूर कर दी, अपना बेटा जरूर दे देना बहन। उसने बहन की बातों में आकर अपनी गाय को चुपचाप फल खिला दिया। पति देव को विश्वास दिलाती रही, महाराज मुझे बहुत फायदा हो रहा है। पंडित जी बोले, बड़े भोले भाले प्रसन्न हो रहे थे कि हमारे घर में भी किलकारियाँ गूंजेगी। कालांतर में छोटी बहन के बेटा हुआ, उसने रात में आकर धुंधली को सौंप दिया। धुंधली ने वह बच्चा गोद में लेकर अपने पतिदेव को दिखाया, देखो महाराज, मुझे बेटा हुआ है। भोले भाले पंडित जी खुशी से नाचने लगे। उसके ठीक 3 माह बाद जिस गाय को फल दिया था, उस गाय के भी बेटा पैदा हुआ। परम सुंदर कनक कांति उस बालक की थी, सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। गांव वालों को पता चला तो देखने वालों की भीड़ लग गई। पंडित जी बधाई हो, पंडित जी बधाई हो, भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। कहा तो एक बेटा भी नहीं था, अब देखो तो गाय ने भी बेटा दे दिया, 2 बेटे हो गए। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यता। विधाता का कौतुक तो देखो, एक गाय ने मानव पुत्र को जन्म दिया और हमारे पंडित जी का तो भाग्य उदय हो गया। लोगों ने खूब बधाई दी, बड़ा भारी उत्सव मना। पंडित जी ने नामकरण संस्कार किए। गाय के पुत्र के कान गाय जैसे हैं, इसीलिए इसका नाम गौकर्ण रखा। अपने बेटे का बढ़िया सा नाम सोच रहे थे कि धुंधली बड़ी खरी खरी सुन रही थी। सुनो जी,
9 महीने कष्ट मैंने भोगे हैं, तो नाम भी मैं ही रखूंगी। अच्छा बताओ क्या नाम रखना है? धुंधली बोली, मेरा नाम धुंधली है, तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। ठीक है देवी, जैसी आपकी इच्छा। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए, ख्याति को प्राप्त हुए। पर एक विख्यात हुआ, दूसरा सुख्यात हुआ। यत काले न तो जातो तरुणो तनया बुभो। बालक ज्यो ज्यो बड़े होते गए, गोकर्ण जी उतने ही प्रकांड विद्वान हुए और